हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक सूचना आप सबके साथ साझा करनी थी। असल में पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो चुका है जिसके माध्यम से किसी एक बात को आप क्या कर सकते हैं, बड़ी लेवल तक पहुंचा भी सकते हैं। और कोई छोटी सी भी बात हो तो जनमानस में इस लेवल तक फैल जाती है कि उसके ऊपर चर्चा का विषय बन जाता है। ओवरऑल अगर हम अपनी शिक्षा पद्धति की बात की तो शिक्षा पद्धति के अंतर्गत अलग अलग माध्यम को आपने सुना होगा, और खास करके जब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तकों को लेकर के तो उसका एक जो मानक निर्धारित होता है वो एनसीईआरटी हमारी एक संस्था है। खास करके उसके माध्यम से क्या होता है, पुस्तकें वगैरह डेवलप करी जाती हैं। छठी से लेकर के 12वीं तक का पूरा सिलेबस ये क्या करते हैं, अपनी ही देख रेख में, इनकी पूरी एक एजेंसी है, इनका एक पूरा संस्थान है, उसी के रेगुलेटरी के अंतर्गत क्या होती है, ये सारी चीज़ें डेवलप करी जाती हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो चूंकि आप भी जानते हैं शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें कंक्लूड करनी है, कौन नई चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों को हटाना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके माध्यम से तय की जाती हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक विषय आ गया, और उस विषय की जब बात की जाए तो वो विषय इतना गंभीर विषय था कि उसको लेकर के एनसीईआरटी को फटकार लगी है। मतलब आप समझिएगा कि जो खुद किताब डेवलप करता है, जिसके पास एक अपना खुद का तंत्र है, जिसके पास मतलब कह सकते हैं शोध करने वाले विभिन्न प्रकार के ऐसे विशेषज्ञ हैं जो क्या करते हैं, किसी विषय पे अपनी एक अच्छी खासी राय, अपना व्यू दे सकते हैं। लेकिन ऐसे संस्थान को भी क्या हुआ, फटकार लगी। और वो लगी किसके द्वारा? हमारे देश के सर्वोच्च संस्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आखिर मूल मुद्दा क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एनसीईआरटी का ये विवाद रहा क्या, और सुप्रीम कोर्ट आखिर गुस्से में हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्यों रखा, खास इसी को हम थोड़ा सा समझते हैं। पहली बात, आप भी जानते हैं कि वर्तमान में हमारे खास करके सूर्यकांत साहब की जब बात की जाए तो इनका संबंध है चीफ जस्टिस के रूप में। इन्हीं के द्वारा, मूलतः आप कह सकते हो इन्हीं की अगुवाई में 3 जजों की बेंच बैठी और उसने क्या किया, स्वतः संज्ञान लेकर के इस मुद्दे के ऊपर पूरी बात रखी। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा ये रहा कि हमारे यहाँ पे कक्षा 8 की जो पुस्तक आती है सोशल साइंस की, मतलब सोशल साइंस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पॉलिटी विषय हम कह सकते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे एक विषय छापा गया, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, ये कह सकते हो इसमें टॉपिक ऐड किया गया। और इसी टॉपिक के ऊपर क्या किया गया, इस चैप्टर की जब बात की जाए तो इस चैप्टर के ऊपर पूरी चर्चा करी गई थी। इसी चैप्टर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, और इसी को लेकर के आपत्ति जताई। खास करके यहाँ पे न्यायपालिका के माध्यम से ये कहा गया कि ये स्पष्ट रूप से न्यायपालिका की छवि खराब करने की क्या की गई है, एक गहरी और सोची समझी साजिश है। गहरी और सोची समझी साजिश है कि न्यायपालिका क्या हो, पूरी तरीके से बदनाम हो। लोगों के बीच में जो उसका एक व्यू पॉइंट है, जो उसको लेकर के एक लोगों की आस्था है, जो श्रद्धा है, जो उसके ऊपर विश्वास है, वो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगी, धूमिल होगी। और इसी बात को लेकर के यही चिंता जताते हुए ये कहा गया कि जो हमारे आज शिक्षक समाज के लोग हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इवन छोटे बच्चों के सापेक्ष में किताब पढ़ने वाले, किताब को देख रेख करने वाले अभिभावक जो हैं, जिनके बीच में न्यायपालिका को लेकर के एक अलग ही ट्रस्ट है। मतलब दुनिया भर में आप कहीं पे भी रहिए ना, किसी प्रकार की कोई गलती कर दीजिए, आप 10 साल जेल में रहिए, 50 साल जेल में रहिए, या आप कोई जघन्य अपराध कर दीजिए, कोई छोटा अपराध कर दीजिए, ईमानदार हैं, स्वस्थ हैं, कुछ भी हो, लेकिन आपके मन में एक विश्वास सदैव रहता है कि ये जो हमारी न्यायपालिका है वो हमारे हक में क्या करेगी, फैसला करेगी। हमारी उन बातों को समझेगी, हमारे उन आधार को समझेगी, हमारे उन तथ्यों को एनालिसिस करेगी, और उसके ऊपर जाकर के तब क्या होगा, निर्णय होगा। मतलब आप समझिएगा, न्यायपालिका को लेकर के आज अगर हम भारतीय जनमानस की बात करें, शायद हो सकता हो कि लोगों के मन में और हर एक प्रकार के संस्थाओं के ऊपर क्या हो, ट्रस्ट ना हो। लोगों का एक जो अटूट विश्वास हो वो शायद भगवान के ऊपर भी ना हो। लेकिन जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो उसके प्रति एक अलग ही सम्मान, एक अलग ही नजरिया क्या है, अभी वर्तमान में लोगों का विकसित है। और ऐसे में जब हम उसके ऊपर ही दोषारोपण कर साबित कर देंगे, उसे ही कदाचार के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में साबित करते हुए लोगों के बीच में पब्लिक डोमेन में रखने का प्रयास करेंगे, तो ये स्पष्ट रूप से बात साबित हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इसकी छवि या फिर इसकी व्यवस्था, इसके तंत्र के ऊपर पूरी तरीके से प्रश्न उठाया जा रहा है। और यही बात सोच करके कह सकते हो कि यहाँ पे क्या की गई, इसको स्पष्ट रूप से फटकार लगी है कि ये एक सोची साझी, गहरी सोच आधारित रणनीति है, ताकि न्यायपालिका को लेकर के जो लोगों के बीच में एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, ध्वस्त हो जाए। और इसी नाते यहाँ पे क्या किया गया, इसका पूरी तरीके से विरोध किया गया। स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो अब ये बात जब स्वतः संज्ञान मिली गई तो उसके बाद कुछ एक आदेश जारी किए गए। आदेश जारी किए गए, उसमें क्या कहा गया, तो अदालत ने पहले चरण में यह कहा कि जो किताब के अंतर्गत क्या हुआ है, प्रकाशन हुआ है, पहले तो प्रकाशन रोका जाए। दूसरी बात, जो इस प्रकाशन के बाद
इसका वितरण हुआ है, मतलब बेचा गया है या कहीं पे भेजा गया है या आप कह सकते हो प्रकाशन के लिए प्रिंट होने के लिए गया है, तो उसको क्या किया जाए, तात्कालिक प्रभाव से रोका जाए। दूसरा, इसकी अगर पीडीएफ वगैरह बना ली गई है तो उसे भी पूरी तरीके से क्या किया जाए, डिलीट किया जाए या फिर उसे हटाया जाए, उसे पूरी तरीके से बैन लगाया जाए। और दूसरी बात, एनसीईआरटी की जब बात की जाए तो एनसीईआरटी के द्वारा और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अगर इसकी कुछ एक प्रतियां छाप दी गई हैं, जैसे होता नहीं सैंपल कॉपी वगैरह निकाली गई है या कह सकते हो कुछ आपके वितरित भी कर दी जा चुकी हैं, तो ऐसे में ये जहां भी गई हैं, चाहे वो बाजार में चाहे स्कूल में, उन सभी प्रतियों को क्या किया जाए, तुरंत जब्त किया जाए और जब्त करके उनको नष्ट किया जाए। स्पष्ट रूप से, मतलब इसका कोई कहीं पर कोई आधार क्या हो, किसी के बीच में ना हो, ताकि ये जो एक विश्वास है, एक जो श्रद्धा है, वो लोगों के बीच में क्या हो, बरकरार रहे। ओवरऑल इस बात की जब बात की जाए तो ये वही आपका चैप्टर है, जैसा कि हमने बताया, करप्शन इन द जुडिशरी। जुडिशरी को लेकर के करप्शन की बात की गई और करप्शन के ऊपर आधारित कर से कह सकते हो कि इसमें क्या किए गए, कुछ एक आंकड़े दिए गए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में कितने केस पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट में कितने पेंडिंग हैं, डिस्ट्रिक्ट में कितने पेंडिंग हैं। इन सब चीज़ों को आधारित करते हुए क्या किया गया, ये करप्शन का चैप्टर यहाँ पे ऐड किया गया। बहरहाल अब यहाँ पे मूलतः बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये सारी चीज़ें आपकी हटा दी जाए। और एनसीईआरटी की जब बात की जाए तो जाहिर सी बात है एनसीईआरटी की इतनी थू थू हो गई और एनसीईआरटी ने गलत किया ही है, नो डाउट। अगर इस लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा इसी नाते इस बात को लेकर के माफ़ी भी मांगी गई है। तो स्पष्ट रूप से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो बात कही गई कि ये जो मुद्दा रहा खास करके, तो इसको लेकर के एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने किताबों को वापस लेने के लिए यहाँ पे हामी भर दी है और एक तरीके से आप कह सकते हो इनके द्वारा एक यहाँ पे माफ़ीनामा भी जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि वर्तमान में जो हमारे पास लगभग 2.25 लाख किताबें छपी हुई हैं, उनमें से खास करके अभी चूंकि सारी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी, अभी आपका जानते हैं जुलाई से सत्र चालू होता तो उसी के बाद आपकी व्यवस्था में देखने को मिलती, लेकिन उससे पहले ही इसके ऊपर क्या हो गया, लगाम कस दी गई। तो ऐसे में 2,24,962 जो प्रतियां हैं वो अभी हमारे गोदामों पे पड़ी थी, तो इन गोदामों से ही क्या किया जाएगा, इनको वापस मंगा लेंगे और जो आपकी अभी बिकी हुई थी नई प्रतियां खास करके और शेष 38 प्रतियों की जब बात की जाए तो उनको भी हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। मतलब ओवरऑल इनके द्वारा ये बात स्पष्ट रूप से कही गई कि जितने भाई आपके विषय हैं खास करके किताब हम वापस ले लेंगे, जो बेची गई हैं उनको भी वापस ले लेंगे, उनको पूर्णतः नष्ट कर देंगे। ऑनलाइन पद्धति में जो पीडीएफ वगैरह है उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसका पूरी तरीके से जो एक साक्ष्य है वो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से उसे समाप्त कर देंगे। और इस बात को लेकर के बाबत एनसीईआरटी के द्वारा 25 फरवरी को माफीनामा भी दिया गया। इवन अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के अलावा अब चूंकि ये मुद्दा सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया कि ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। मतलब आप समझिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनसीईआरटी विवाद पे क्या किया, अपनी एक नाराजगी दी है। खास करके अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इनकी एक बैठक हुई और उस बैठक में मोदी जी के द्वारा ये पूछा भी गया कि ये जिम्मेदार अधिकारी कौन था जिसने इस बात पे सोचा या फिर ऐसे कारनामे किए। खास करके उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर 8वीं कक्षा के बच्चों के सामने हम न्यायपालिका के बारे में जो एक कह सकते हो, मतलब उसकी एक जो फिगरिंग है, जो उसका एक अभी डिलेमा है कि उसकी सुप्रीमेसी कैसी है या न्याय कैसे मिल जाता है, या लोगों के द्वारा अगर हम बात करें कहीं पे भी किसी प्रकार के लोग जो परेशान हैं वो अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे संस्थानों में जाते हैं तो वहाँ उनका क्या होता है, एक जो आखिरी आखिरी शब्दावली इस्तेमाल की जाती है कि इसके बाद कोई नहीं। तो ऐसे में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी छवि को धूमिल करते हैं। ये बात पूरी तरीके से गलत है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में जवाबदेही की बात करता है। खास करके विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी, जैसा कि हमने बताया कि इन्होंने भी क्या किया, अपने आप में माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग करके कह सकते हो चैप्टर हटाने की बात कही और जो किताबें आपके मार्केट में गई थी उनको भी वापस करने की बात करी। वर्तमान में जैसा कि हमने बताया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस बात को रखी गई। और दूसरा, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान की जब बात की जाए, जो वर्तमान में हमारे क्या हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इन्हीं के अंतर्गत ये सारी कार्यवाही होती है। तो ऐसे में इन्होंने भी कहा कि हम न्यायपालिका के अत्यंत आदरपूर्व क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और जो भी हुआ वो क्या हुआ, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में मैं व्यक्तिगत तौर पे सरकार की ओर से क्या करता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ। मतलब इनके द्वारा भी क्या किया गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं माफ़ी भी मांगी गई। ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी के इस विवाद में देखने मिली। हालांकि तय रूप में अगर देखा जाए तो नो डाउट लोगों के बीच में आप जितनी भी चीज़ें सुने समझे वो अलग बात है, लेकिन जब हम न्यायपालिका को देखते हैं ना तो बिल्कुल ये बात हमें तय महसूस होती है कि हम सुप्रीम पावर की जब बात करते हैं, अर्थात भगवान की बात करते हैं, तो भगवान तो हमारे सामने विजुअल होता नहीं, हम केवल आस्थाओं में ही मेहनत करते हैं, हम उसके सामने क्या करते हैं, नाक रगड़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं विजुअलिटी के रूप में और एक आखिरी सत्य,
एक आखिरी उम्मीद के रूप में तो ये न्यायपालिका ही हमें दिखाई देती है। और ऐसे कई सारे केसेज आपको दिखाई देते हैं जो न्यायपालिका के ही माध्यम से क्या किए गए हैं, आज समाज में क्या करते हैं, अपनी एक विशेष अवस्थिति रखते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कोई भी विवाद या किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा रहा हो। और ऐसे में इसी संस्था के ऊपर अगर भ्रष्टाचार जैसे शब्दावली को थोप दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गलत होगा। जैसे एक संस्था को हम बिल्कुल पाक साफ पाकीज़ा मानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे संस्थान के ऊपर ही अगर प्रश्न चिन्ह उठा दिया जाए तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं क्या होती है, पूरी व्यवस्था के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह हो जाता है। और ख़ास करके एक ऐसे वर्ग में जो छोटे छोटे हमारे नौनिहाल है, जो उस व्यवस्था के सापेक्ष कह सकते हो कि एक अपना नया नज़रिया विकसित करें, उनके बीच में हम ऐसी बातों को अगर रख पा रहे हैं तो ये गलत है। नो डाउट हम कह सकते हैं कि बातें रखने की भी अपनी एक अलग पद्धति होती है। न्यायपालिका में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एक नज़रिया होता है, उसको जो एक पेश करने का ढंग होता है, वो क्या है, वो आपका एक विशेष आधार रखता है। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे हम घरों में खाना खाते हैं तो एक पद्धति होती है खाना खाने की कि मतलब एक थाली लिया और उसी में सारी चीज़ें समेट करके डाल दी, सब आपस में क्या हो रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। लेकिन एक व्यवस्था आप देखिएगा कि एक मतलब प्रॉपर थाली है जिसमें छोटी छोटी जिस आकार की ज़रूरत वाली चीज़ है, कटोरी है, कटोरा है, ग्लास है, चम्मच है, सारी चीज़ें लगा दी गई हैं और एक अरेंजमेंट के साथ क्या किया गया, खाना आपका परोसा गया है। आधी भूख तो यहीं आपकी लग जाती है, वो उस मतलब विजुअलिटी को ही देख करके या फिर उसके प्रदर्शन को ही देख करके। जो उसका प्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, वही कहीं ना कहीं आपके मन में क्या करता है, उसके प्रति एक लालच या फिर उसके प्रति एक सम्मान पैदा कर देता है। तो हम इन बातों को दूसरे भी माध्यम से भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि न्यायालय में कितने केस पेंडिंग हैं, किन किन ऐसे लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, क्या क्या विलम्ब कारण आपको दिख मिला है। ये जरूर बात है, हम बार बार इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं ना, सत्यमेव जयते। न्याय के उस मंदिर में देर भले है, अंधेर नहीं है। हर एक व्यक्ति को उसके कह सकते हो कि उसका जो एक ऑरा है, जो उसके हिसाब की, चाहे वो सबूत हो, चाहे गवाह हो, चाहे उसके द्वारा पेश किए तथ्य हों, उन्हीं के आधार पे ही उसके हित की बात की जाती है और उसके लिए जो सर्वोत्तम फैसला होता है वो सुनाया जाता है। ऐसे में इस संस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना ये अपने आप में बिल्कुल गलत ही साबित हो सकता है। खैर, तो एनसीईआरटी का ये पूरा विवाद रहा, जैसा कि हमने आप सबके साथ चर्चा किया। और कोई नई सूचना होगी, कोई नई जानकारी होगी तो उसे भी हम आप सबके साथ साझा करेंगे। आज के विषय को ही विराम देते हैं। सिद्धार्थ बैच आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, एप्लीकेशन पे है, और बाकी रोज रात 9 बजे जी की क्लास आपकी चलती ही रहती है, तो आप उसमें भी जुड़े रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।